इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य 39 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायभार मंत्रस्य प्रत्युष्टं रक्ष प्रत्युष्टा आरातयो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 29वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के प्रत्युष्टम रक्ष प्रत्युष्टा आरातयो ये प्रारंभिक पद हैं। ओम प्रत्युष्टम रक्ष प्रत्युष्टा आरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता आरातयः अनिशितोषि सपत्नक्षिद्वाजिनं त्वा वाजेध्याये सम्मार्जमि। प्रत्युष्टं रक्ष प्रत्युष्टा आरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता आरातयः अनिशितासि सपत्नक्षिद्वाजिनी त्वा वाजेध्याये सम्मार्जमि। इस मंत्र के ऋषि हैं प्रत्युष्ट मित्यस्य ऋषि स एव यज्ञो देवता सर्वस्य त्रिष्टुप छन्दः दैवता स्वरः पुनः स संग्रामः किं कृत्वा जीतेभ्यो यज्ञश्चानुष्ठातव्यं तभ्य इत्युपदिश्यते। फिर उक्त संग्राम कैसे जीतना और यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इस मंत्र के पदार्थ हैं जिस सपत अनिशिता अति विस्तृत सपत्नक्षित शत्रुओं के नाश करने वाले संग्राम से प्रत्युष्टं रक्षा विघ्नकारी प्राणी और प्रत्युष्टा आरातया जिससे सत्य विरोधी अच्छी प्रकार दाह रूप दंड को प्राप्त असी होते हैं। वह निष्टप्तं रक्षा जिस बंधन से बांधने योग्य निष्टप्ता आरातया विद्या के विघ्न करने वाले निरंतर संताप को प्राप्त होते हैं। तो उस वाजिनम वेग आदि गुण वाले संग्राम को वाजेध्यायी जो कि अन्न आदि पदार्थों से बलवान करने के योग्य सेना है उसके लिए युद्ध के साधनों को सम्मार्ज में अच्छी प्रकार शुद्ध करता हूँ अर्थात उनके दोषों का विनाश करता हूँ। और मैं जिस सपत्नक्षित शत्रु का नाश करने वाले और असिता अति विस्तार युक्त सेना से प्रत्युष्टम रक्षा परमुख पर सुख का न सहने वाला मनुष्य था। वह प्रत्युष्टा आरातय उक्त अवगुण वाले अनेक मनुष्य निष्टप्तं रक्षा जुआ खेलने और पर स्त्री गमन करने तथा निष्टप्ता आरातया औरों को सब प्रकार से दुख देने वाले मनुष्य अच्छी प्रकार निकाले जाते हैं। तो उस वाजिनीम बल और वेग आदि गुण वाली सेना को वाजेध्यायी बहुत साधनों से प्रकाशित करने के लिए सम्मार्ज में अच्छी प्रकार उत्तम शिक्षाओं से शुद्ध करता हूँ। यह प्रथम अर्थ हुआ। और जो कि अनिशिता बड़ी क्रियाओं से सिद्ध होने योग्य व सपत्नक्षित दोषों व शत्रुओं के विनाश करने हारे प्रत्युष्टम रक्षा विघ्नकारी प्राणी और प्रत्युष्टा आरातया जिसमें सत्य विरोधी अच्छी प्रकार दाह रूप दंड को प्राप्त असी होते हैं। वह निष्टप्तम रक्षा जिस बंधन से बांधने योग्य निष्टप्ता आरातया विद्या के विघ्न करने वाले निरंतर संताप को प्राप्त होते हैं। तो उस वाजिनिम यज्ञ को वाजेध्याये अन्न आदि पदार्थों के प्रकाशित होने के लिए सम्मार्ज में शुद्धता से सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार जिस सपत्नक्षिन शत्रुओं का नाश करने वाली अनिशिता अति विस्तार युक्त क्रिया से प्रत्युष्टम रक्षा विघ्नकारी प्राणी और प्रत्युष्टा आराधया दुर्गुण तथा नीच मनुष्य नष्ट होते हैं। निष्टप्तम रक्षा काम क्रोध आदि राक्षसी भाव दूर होते हैं। निष्टप्ता आराधया जिसमें दुख तथा दुर्गंध आदि दोष नष्ट असी होते हैं। तो उस वाजिनी निम सत्क्रिया को
वाजिध्याय अन्न आदि पदार्थों के प्रकाशित होने के लिए समाज में भली प्रकार सिद्ध करता हूँ। इसी प्रकार आप भी इस यज्ञ तथा सत्क्रिया को पवित्रता पूर्वक सिद्ध करो। यह दूसरा अर्थ हुआ। भावार्थ, ईश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्यों को विद्या और शुभ गुणों के प्रकाश और दुष्ट शत्रुओं की निवृत्ति के लिए नित्य पुरुषार्थ करना चाहिए। हम आपको दो काम के लिए विशेष रूप से इसमें कहा जा रहा है कि हमेशा प्रयत्न प्रयास पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। एक बात क्या कहा? एक बात कहा विद्या की वृद्धि के लिए, विद्या की वृद्धि के लिए जितने भी शुभ गुण हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं, उन्हीं को प्रकाशित करना चाहिए। शुभ गुणों को प्रकाशित करना चाहिए, अच्छे कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक है विद्या की वृद्धि, और दूसरी बात कहा कि दुष्ट शत्रुओं की निवृत्ति के लिए जितने भी समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, जितने भी समाज को नष्ट करने वाले लोग हैं, जो भी समाज को बिगाड़ने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे शत्रुओं की निवृत्ति के लिए हमें नित्य प्रति पुरुषार्थ करना चाहिए। तथा सदैव श्रेष्ठ शिक्षा, शस्त्र बल, शस्त्र अस्त्र और सत्पुरुष युक्त उत्तम सेना से श्रेष्ठों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करना चाहिए। देखिए, जब तक श्रेष्ठ शिक्षा अपने देश में नहीं होगा, शिक्षा क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। इस पर जितना अधिक हम विचार करेंगे और शिक्षा जितना उत्तम होगा, हमारा समाज उतना ही ठीक होगा। शस्त्र अस्त्र हमारे देश में सब प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि दुश्मनों से हम ठीक से लड़ सकें। सत्पुरुष युक्त इस देश में यदि मान लीजिए हमारा सेना यदि बलवान न हो, तो लोग आकर के हमारे अच्छे अच्छी संपत्ति को लूट लिए थे। पूर्व समय में यही तो हुआ। हमारे देश में क्या हुआ? हमारे पास में सैनिक नहीं थे, सभी लोग केवल अच्छे बन के बैठे हुए थे, माने ज्यादा पूजा पाठ में लगे हुए थे, भगवान ही सब काम कर देंगे ऐसा सोचते थे। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ तो क्या सोचा? राजा को कहा कि आप निश्चिंत रहिए, भगवान ऊपर में लटके हुए हैं, जैसे ही वो आएगा ना तो भगवान खुद ही उससे लड़ लेंगे, आपको लड़ने की आवश्यकता यही अव्यवस्था है। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। परमात्मा ने हमें बुद्धि दिया है, हमें सामर्थ्य दिया है, तो हमें सामर्थ्य का प्रयोग करके अनेक प्रकार के शस्त्र और अस्त्र भी हमें जुगाड़ करके रखना चाहिए। और यदि कोई बदमाश हमारे ऊपर में आक्रमण करता है, दुष्ट आक्रमण करता है, तो उसका विनाश भी हमें अपने सेना के माध्यम से उसे करना चाहिए, जिसे करके अशुद्धि आदि दोषों के विनाश होने से सर्वत्र शुद्ध गुण प्रवृत्त हो सकते हैं। तब देखो, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, शुभ गुणों का विकास करना चाहिए, शत्रुओं की निवृत्ति करनी चाहिए, हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इसके लिए शिक्षा को, सुंदर शिक्षा को हमें बढ़ाना चाहिए, शस्त्र अस्त्र हमारे पास होने चाहिए, अपने सैनिक को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो दुष्टों से लड़ सके, उसका विनाश कर सके, और सब प्रकार के अशुद्धि दोषों को नष्ट करके सर्वत्र शुद्ध गुण प्रवृत्त होना चाहिए। सारे देश अच्छे हों, सभी व्यक्ति अच्छे, सब हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। तो वेद का ये संदेश है, हमें इस संदेश को घर घर पहुंचाना चाहिए, अपने जीवन को उत्तम से उत्तम बनाना चाहिए, समाज को सुंदर श्रेष्ठ बनाना चाहिए, अज्ञान को हटाना चाहिए। यही सुंदर भाव आज के मंत्र में थे। ओम।